अल्लू अर्जुन क्या कोई ज्योतिष थोड़ी है जिन्हें अपने अगले मिनट के बारे में पता होगा। पर थिएटर के रूल्स क्या हैं, कितने लोग वहाँ होने चाहिए थे, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस की क्या जिम्मेवारियां हैं, ये तमाम जिम्मेवारियां उनको बतानी चाहिए। और जब भारत में एक ट्रक ड्राइवर जब किसी को मार देता है उसकी एक वो जमानत हो जाती है, तो अल्लू अर्जुन तो इसके अंदर कहीं दोषी ही नहीं है। कल को अमिताभ बच्चन के शो में कोई पुरानी फिल्म देखते हुए किसी की डेथ हो जाए तो उसके लिए अमिताभ बच्चन थोड़ी जिम्मेवार होंगे। जो भी पुलिस ने बनती धारा लगाई है वह नहीं बनती है, अल्लू अर्जुन पे नहीं बनती, थिएटर का मैनेजमेंट पर बनती है। और मैं थिएटर मैनेजमेंट के खिलाफ था, हूँ और रहूंगा। हम अल्लू अर्जुन से मिलेंगे भी और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट तक लेकर आएंगे। और फिल्म एक्ट्रेस अर्जुन अल्लू की गिरफ्तारी हुई है। मेरे साथ बात करने के लिए वासु शांडिल्य जी है। वासु, ये जो मामला हुआ है, एक महिला की मौत हो गई थी, उनकी अरेस्टिंग हुई, तो कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए सर, जो अल्लू अर्जुन है आज की डेट में बहुत बड़ा वो सितारा बन चुके हैं और उनके बारे में इस तरह का मामला मेरे संज्ञान में भी आया है। उनकी जो पुष्पा 2 मूवी है जो पूरे देश में लोगों द्वारा पसंद की जा रही है, अगर किसी थिएटर वाले ने कोई क्राइम किया, अगर वहाँ पे कोई मैनेजमेंट नहीं थी तो उसकी जिम्मेवार तो वहाँ की पुलिस है, जो लोकल पुलिस स्टेशन है, उनको देखना चाहिए था। लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी तो वहाँ की डिस्ट्रिक्ट पुलिस की है। तो अल्लू अर्जुन ने तो एक फ़िल्म बना दी, तो ऐसे तो कल को मैं कोई केस करूँगा, अगर उसमें किसी की मैं बेल फाइल करूँगा, अगर मीनवाइल वो जो अक्यूज्ड है वो मर जाते तो मेरे ऊपर थोड़ी एक्शन होगा, कोई जिसने उसको मारा उसके ऊपर एक्शन होगा। ये मैं सिर्फ एक एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूँ। बात ठीक है, लेकिन पुलिस का ये कहना है कि वो परमिशन नहीं ली गई थी हमसे, सिर्फ हाइप क्रिएट करने के लिए, मीडिया में आने के लिए और पुलिस को पूरे भारत में एक अपनी तरफ ध्यान एकत्रित करने के लिए। ये पॉलिटिकल मोटिवेटेड एक स्टंट है पुलिस का वहाँ की, जो भी अल्लू अर्जुन के खिलाफ कार्रवाई हुई है। इसको लेकर हम अल्लू अर्जुन से मुलाकात भी करेंगे और वहाँ के मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। ऐसे किसी को जो एक एक्टर आपके स्टेट का नाम रोशन कर रहा है, पूरे भारत में, पूरे विश्व में आप नाम रोशन कर रहा है, उसके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई और एक महिला की मौत पर मेरी पूरी संवेदना उस परिवार के साथ। और अल्लू अर्जुन ने भी 25 लाख रुपए की राशि देने की बात कही और अगर परिवार को कोई इसमें प्रॉब्लम है तो वो अल्लू अर्जुन से दोबारा जाकर भी मिल सकते थे। पर इस तरह की पॉलिटिकल मोटिवेटेड चीज़ें नहीं होनी चाहिए और सिनेमा के अंदर ऐसा चीज़ें नहीं होना चाहिए। इसको लेकर जो ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री है वो आगे आए और जो थिएटर्स हैं उसके लिए नियम बने और वहाँ पे कितने लोग आ सकते हैं, कितने लोग वहाँ फिल्म देखने जा सकते हैं, इसकी जो नियम बनाने की जिम्मेवारी है स्टेट गवर्नमेंट की है। क्या स्टेट गवर्नमेंट के पास ऐसे कोई नियम थे, उसकी कॉपी दी जाए, उसके बाद अल्लू अर्जुन के खिलाफ मामला दर्ज किया जाए। थिएटर मैनेजमेंट के खिलाफ FIR हुई है, वी आर सेटिस्फाइड, नो इशू। पर अल्लू अर्जुन तो उस मूवी को चला रहे हैं, उनकी क्या गलती थी? क्या उन्होंने किसी को बोला था कि यहाँ पे आओ? क्या उन्होंने कोई आह्वान किया था कि मेरी फिल्म देखने आओ, यहाँ पे भगदड़ मचाओ? तो इन तमाम चीज़ों को रोकना होगा और ऐसी पॉलिटिकल मोटिवेटेड पुलिस को कार्रवाई नहीं करनी चाहिए जिससे पुलिस का नाम हो। ये कुछ लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए, कुछ उनकी जो फायदा तो आप नहीं कह सकते, लेकिन इसमें कम से कम एक महिला की मौत, जिंदगी चली गई, उसकी जिंदगी चली गई। पर अल्लू अर्जुन उसके दोषी थोड़ी हैं, थिएटर मैनेजमेंट दोषी है। मैं चाहता हूँ थिएटर मैनेजमेंट के खिलाफ कार्रवाई हो, जो बनती कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ। जेल तक हम उसके खिलाफ हैं, वो जेल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अल्लू अर्जुन अगर एक तो वो तो एक कलाकार है, कलाकार ने अपनी रिप्रेजेंटेशन दे दी, उसके बाद क्यों उसमें परेशान किया जा रहा है अल्लू अर्जुन को? कलाकार है लेकिन वो बहुत फेमस भी है, तो इसीलिए अगर पब्लिक प्लेस में जा रहे हैं तो वहाँ पहले बता के जाना चाहिए था लोकल पुलिस को, उनकी सुरक्षा लेकर, व्यवस्था लेकर। लोकल पुलिस को बताकर ही वो तमाम जो जानकारी है जो गए थे। अब किसी भीड़ होती है, इसका भीड़ को कंट्रोल करना काम पुलिस लॉ एंड ऑर्डर का है। अब कल को हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी सुप्रीम कोर्ट के बाहर आ जाए, सारे वकील तो उनको मिलने के लिए जाएंगे ना। अब तो पुलिस ने देखना है कि किस तरीके से, किस तरह से उस चीज़ की व्यवस्था करनी है। इतना बड़ा एक्टर आ रहा है तो वहाँ की लोकल पुलिस को देखना चाहिए था कि किस तरह से लोगों को लॉ एंड ऑर्डर को व्यवस्था मेंटेन करना है। तो अल्लू अर्जुन पर इस दोष लगाना बहुत गलत है। इस मामले में अगर जरूरत पड़ी तो हम सुप्रीम कोर्ट में एक PIL भी फाइल करेंगे। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन आप PIL फाइल करने से पहले उस महिला की मौत पर भी गौर कीजिए, जो इसमें सिर्फ इसलिए मर गई क्योंकि वहाँ अव्यवस्था थी, कुप्रबंध था। अगर अल्लू अर्जुन इस पूरे मामले को थोड़ा सा पहले महसूस कर लेते कि आप इतने फेमस है, लोग पागल हैं, दीवाने हैं आपके लिए, आप लोकल पुलिस को अप्रोच करते या अपने निजी लोग रखते, तो कम से कम ये बात तो ना होती। बड़े बड़े लोग होते हैं, उनको मिलने के लिए लोग ऐसे ही आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये तो एक अनहोनी है, हमें नहीं पता हमारे साथ अगले पल क्या होने वाला है। अल्लू अर्जुन क्या कोई ज्योतिष थोड़ी है जिन्हें अपने अगले मिनट के बारे में पता होगा। ये तो परमात्मा को जो मंजूर था वो हो गया। पर इसके लिए बिन बात के आरोप पड़ना। पर थिएटर के रूल्स क्या हैं, कितने लोग वहाँ होने चाहिए थे, वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट पुलिस की क्या जिम्मेवारियां हैं, ये तमाम जिम्मेवारियां उनको बतानी चाहिए। और सोशल मीडिया पर जो वहाँ की पुलिस है वो भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताए कि क्या क्या उसमें चीज़ें थी जो नहीं पूरी हुई। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति क्या थी, पुलिस कितनी दूर वहाँ से थाना था, क्या थिएटर में जब लोग आ रहे हैं तो पुलिस वहाँ रहती है, कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका है वहाँ पुलिस का होना अनिवार्य है। हमारा कानून ऐसा कहता है। ट्रैफिक पुलिस होती है, नहीं तो जहाँ पे पार्किंग की समस्या है वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस होती है। तो इन तमाम चीज़ों को देखना चाहिए और अल्लू अर्जुन पर जो आरोप मढ़े गए उनके खिलाफ उनका FIR से नाम निकाला जाए। नहीं तो इसको लेके हम हाई कोर्ट में भी जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे। हाई कोर्ट तो खुद अल्लू अर्जुन गए हैं गिरफ्तारी से बचने के लिए, लेकिन तब से पहले ही पुलिस ने अरेस्ट कर लिया।
क्योंकि हाई कोर्ट ने, पुलिस को पता था कि इसमें हाई कोर्ट ने अल्लू अर्जुन को कहीं ना कहीं इसमें रिलीफ ही देना है। जब भारत में एक ट्रक ड्राइवर जब किसी को मार देता है उसकी एक वो जमानत हो जाती है, तो अल्लू अर्जुन तो इसके अंदर कहीं दोषी ही नहीं है। वो तो एक कलाकार थे, उनकी फिल्म देखने का, अगर कल को अमिताभ बच्चन के शो में कोई पुरानी फिल्म देखते हुए किसी की डेथ हो जाए तो उसके लिए अमिताभ बच्चन थोड़ी जिम्मेवार होंगे। तो ये बहुत ही गलत तरीके का कानून का मिसयूज हुआ है इस अल्लू अर्जुन के केस में। ऐसा नहीं होना चाहिए, पुलिस को ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। मिसयूज करे, लेकिन कई बार ये आरोप भी लगता है कि बस सेलिब्रिटी को छोड़ देते, जैसे सलमान खान वाले केस में हुआ। तो ये तो अच्छी बात है कि पुलिस इतने बड़े स्टार को भी अरेस्ट कर रही है, कानून के जज में ला रही है। आप इसको केस नहीं है, केस ठीक नहीं है, ये मिसयूज ऑफ पावर्स है। इसके अंदर कोई हमारे अंदर, इसके अंदर केस के अंदर कुछ ऐसा है ही नहीं जिससे अल्लू अर्जुन को सजा दी जाए। तो मैं यही कहना चाहूंगा, इसमें पुलिस ने मिसयूज किया, अपनी पावर्स का FIR का मिसयूज किया है अपनी। उसके परिवार ने भी, महिला के परिवार ने FIR दर्ज करवाई थी। ऐसे तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में हम कोई कार्यक्रम कर दें और हम किसी की फिल्म देख रहे हैं और उस फिल्म में कोई हादसा हो जाए तो उसके लिए कोई, वो फिल्म जो कलाकार है वो थोड़ी जिम्मेवार होगा। जो वहाँ के आसपास के लोग हैं, जो वहाँ के आसपास की पुलिस है, जो वहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रही है, वो जिम्मेवार होंगे। तो 100 धारा BNS की धारा 105 और 118A के तहत मामला दर्ज करवाया गया था। जी, ये जो भी धारा लगी है इसमें, जो भी पुलिस ने बनती धारा लगाई है वह नहीं बनती, ये अल्लू अर्जुन पे नहीं बनती, थिएटर का मैनेजमेंट पर बनती है। और मैं थिएटर मैनेजमेंट के खिलाफ था, हूँ और रहूँगा, पर अल्लू अर्जुन को इस मामले में धकेलना नहीं चाहिए। उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए इसमें माफ़ी मांगी है और उन्होंने परिवार को पैसे भी दिए हैं, तो ये काफ़ी है। बाकी अगर पुलिस कुछ हाईलाइट होने के लिए कुछ कर रही है तो हम पुलिस को नहीं रोक सकते ऐसा। लेकिन भविष्य में ऐसा ना हो शांडिल्य जी, आप तो क्योंकि चीज़ें देखे लगातार इस तरह के केस सामने आ रहे हैं कि भगदड़ मचती है, लोग मारे जाते हैं, लोग बच भी जाते हैं, बड़े लोग बच जाते हैं। अगर भविष्य में ऐसा कुछ होता है तो इसके लिए थिएटर मैनेजमेंट रूल्स बनने चाहिए, पुलिस इसके अंदर रूल्स बनाए। अगर कोई एक्ट्रेस आती है तो उसके वहाँ पे क्या क्या दायरा होगा, और एक्टर को भी, अगर कोई ऐसा एक्टर जाता है तो उसको 1 घंटा 2 घंटा पहले या 1 दिन पहले पुलिस को सूचित करना चाहिए, उस राज्य के DGP को सूचित करना चाहिए। तो तमाम तरह के रूल्स एक्टर्स के लिए बनाए जाएँ। पर अभी फिलहाल इस मामले में मैं अल्लू अर्जुन का पहले भी यही बोल रहा था और अंत में इंटरव्यू में यही बोल रहा हूँ कि अल्लू तो फैन की तरह बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि बहुत बुरा हो गया भाई। वो भी कला बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने आपको एग्जाम्पल स्टार्टिंग में दे दिया। अगर मैंने कुछ गलत किया और वो मेरे साथ 4 दोस्त हैं तो मेरे 4 दोस्त इसकी सजा नहीं भुगतेंगे, मैं अकेला भुगतूंगा। तो इसी तरह से इस एग्जांपल हम फिल्म का ले लीजिए आप, अगर वहाँ पे कोई, उसके अंदर और भी फिर एक्टर्स है, सबको उठाइए, जो और एक्टर्स थे उस फिल्म के उनको भी उठा लीजिए, क्योंकि वो भी तो कलाकारी थे। पॉपुलर तो फेमस तो क्रेजी लोग, मतलब ये कानून में कहाँ लिखे कि जो फेमस है उसको ही अरेस्ट करना है? ये तो भाई साहब कहीं नहीं लिखा ना। तो इस चीज़ों को तब पुलिस को पावर्स मिसयूज नहीं करनी चाहिए। जो लॉ बोलता है उसको थिएटर पे कार्रवाई बनती है, और जो वहाँ लोग थिएटर मैनेजमेंट थे उस पर एक्शन होना चाहिए। आप सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेंगे? जो अगर इसमें अगर कोई बनती कार्रवाई ना हुई, अगर हाई कोर्ट ने उनको रिलीफ ना दिया, अल्लू अर्जुन से मिलेंगे अभी और इस बारे में सुप्रीम कोर्ट तक लेकर आएंगे और रूल्स करवाएंगे। अगर एक्टर्स कहीं जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उसमें रूल्स फ्रेम करे। रूल फ्रेम करने के लिए आप जाएंगे? जी, धन्यवाद। ये थे सुप्रीम कोर्ट के लॉयर, जिनका कहना था कि इस मामले पर गलत तरीके से अल्लू अर्जुन को अरेस्ट किया गया है और हम इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट अप्रोच करेंगे। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं जरूर बताएं। नमस्कार।